नमस्ते बच्चों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डल रहे थे। अब हम फिर रेगुलर वीडियो पे आ गए हैं और आपकी पढ़ाई फिर रेगुलर शुरू हो जाएगी। बीच बीच में प्राचार्य महोदय वीडियो डालते रहते हैं, उसका आपको ध्यान रखना। देखिए, हम जो पिछला वीडियो बनाए रहे उसमें एकाकी व्यापार के गुण या लाभ आपको बताए थे। आप एक प्रश्न नोट कर लीजिए कि एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, स्पष्ट कीजिए। एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हो। अब उत्तर कैसे देना है? होता क्या है कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आप बच्चे हैं, आपको तो समझ में आएगा नहीं सर हम इसका उत्तर लिखेंगे कैसे, हमें खुद ही नहीं मालूम है ना। तो यहां पर वो बताना चाह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि एकाकी बिजनेस वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस है हर किसी के लिए। तो इसके पक्ष में हमको तर्क देना पड़ेगा। तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना वो मैं बता रहा हूं। उसमें आप उत्तर में लिखेंगे कि एकाकी व्यवसाय विश्व में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि पहले के समय में एकाकी व्यवसाय ही था और इस एकाकी व्यवसाय से प्रेरणा पाकर ही आगे साझेदारी यानी पार्टनरशिप आई और कंपनी आया। एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि इतना लिखने के बाद आपको मैंने एकाकी व्यापार के गुण या लाभ जो पिछले वीडियो में बताया था उसके 5 पॉइंट आप विथ डीलिंग लिख देंगे तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। आखिरी में आप चाहे तो लिख सकते हैं उपरोक्त कारणों से एकाकी व्यापार विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यापार है। ठीक है। अब इसके बाद हम एकाकी व्यापार जो है उसके दोष के बारे में बात करेंगे कि इसमें देखिए कोई भी चीज में गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, है ना, माने कमियां भी होती हैं। तो आपको 4 या 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे सरल सरल पॉइंट दिए तो इसमें 12-14 पॉइंट है। मैं फिर भी आपको 6-7-8 पॉइंट बताऊंगा ताकि आप उनमें से जो भी आपको सरल लगे आप 5 कोई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एकाकी व्यापार के सीमाएं, अवगुण या दोष बताइए। ये क्या हुआ? आपका प्रश्न हुआ, है ना। अब इसका उत्तर जो लिखेंगे वो निम्नलिखित है करके तो आप लिख ही लेंगे। इसमें देखिए पहला नंबर जो है असीमित दायित्व आपको बताना है कि एकाकी व्यापार में दायित्व जो है वो असीमित होते हैं। दायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं। यदि बिजनेस को कल को भारी हानि या घाटा हो जाए तो एकाकी व्यापार का जो मालिक होता है उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर उस हानि की पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 आता है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन में आपको बताना है कि एकाकी व्यापार में चूंकि एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है वही पूंजी लगाता है तो उसके पास जितना होगा वो उतना ही लगाएगा ना। तो संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। धन भी सीमित लगता है और भी जो संसाधन वो दुकान है, फर्नीचर है, ये कच्चा माल है, जो भी रखता है वो सीमित मात्रा में होते हैं। ये बताना है आपको। इसके बाद अनुपस्थिति में क्षति, माने यदि आप एकाकी समझ लीजिए फिर कैसे लिखेंगे वो बताता हूं मैं। यदि आप एकाकी व्यापार के मालिक हैं और किन्हीं कारणों से आपको शादी ब्याह में इधर उधर कहीं जाना है तो स्वाभाविक है या तो दूसरे के भरोसे दुकान छोड़ के जाना माने बेवकूफी, या फिर दुकान में आपको ताला लगा के बाहर जाना पड़ेगा और यदि आप बाहर गए तो नुकसान आपका ही होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको बताना है कि अनुपस्थिति की क्षति कि एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा अवगुण जो है
कि किन्हीं कारणोंवश यदि एकाकी व्यापार का मालिक बीमार हो जाता है या बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अनुपस्थिति में व्यवसाय बंद हो जाता है और उसकी क्षति या नुकसान उस व्यवसायी को उठाना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आपको अगला पॉइंट बताना है उतावले निर्णय। उतावले निर्णय, देखिए कोई व्यक्ति, अब इसमें लिखेंगे कैसे वो बाद में, पहले ये देखें आप। उतावले निर्णय का मतलब क्या होता है? शीघ्र में, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो 3 या 4 पार्टनर हैं, कोई भी डिसीजन लोगे तो 4 लोग मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, फिर एक बेस्ट निर्णय लोगे आप। लेकिन यदि आप अकेले व्यापारी हैं तो अकेले आपको ही निर्णय लेना है, और जल्दबाजी में यदि कभी आपने गलत निर्णय ले ली तो उसका दुष्परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना, आप केवल इतना बताना कि एकाकी व्यापार में चूंकि व्यापार का मालिक एक ही होता है, इसीलिए उसके द्वारा उतावले निर्णय या गलत निर्णय लेने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट बताओगे, उधार क्षमता कम। एकाकी व्यापार का जो व्यापार का मालिक होता है वो एक ही होता है। ऐसी स्थिति में जब भी उसे धन या पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसके उधार लेने के स्रोत जो है, या तो उसको जरूरत पड़ेगी तो वो बैंक से लोन लेगा, किसी मित्र से लोन लेगा, इसके अलावा उसके पास और कोई साधन नहीं होता है। तो उधार क्षमता उसकी कम पाई जाती है, उधार लेने की क्षमता उसकी कम पाई जाती है। व्यापार का क्षेत्र सीमित, अगला पॉइंट बताएंगे कि एकाकी व्यापार जो होता है उसमें व्यापार करने वाला जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति होता है तो उसका व्यापार का क्षेत्र सीमित रहता है। यदि वो छिंदवाड़ा में व्यापार कर रहा है तो छिंदवाड़ा अकेले में ही व्यापार कर पाएगा, सिवनी में व्यापार नहीं कर पाएगा, बालाघाट में व्यापार नहीं कर पाएगा, जबलपुर में व्यापार नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसमें आपको केवल इतना बताना है कि एकाकी व्यापार में चूंकि व्यवसाय का स्वामी एक ही होता है तो वह एक ही स्थान पर व्यवसाय कर सकता है, इसलिए उसका व्यापार का क्षेत्र कैसा हो जाता है? सीमित हो जाता है। इतना ही वहां पर आपको लिखना है। ठीक है। और सीमित प्रबंध क्षमता, इसमें भी आपको यही बताना है कि एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यक्ति जो है स्वामी होता है, उसे अकेले ही पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट अकेले ही करना पड़ता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, इसकी भी हानि उसको होती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एकाकी व्यापार जो है उसमें पढ़ लिया। ये आपका एकाकी व्यापार वाला पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो आता है संयुक्त हिंदू परिवार, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार। आपको मैं जो नोट्स दे रहा हूं इनके आप लिखित नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर जो प्रैक्टिकल के हैं इन्हीं नोट्स के आधार पर आपको दिए जाएंगे।